नमस्कार, व्यादन में दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेले के दरमियान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच शंकराचार्य पद की गरिमा और कानूनी वैधता को लेकर विवाद गहरा गया है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार यह विवाद अब धार्मिक से ज्यादा कानूनी और राजनीतिक मोड़ ले चुका है। बहरहाल माघी पूर्णिमा के स्नान रथ के समेत स्नान के लिए संगम नोज तक जाने से रोकने के बाद यह विवाद हुआ। शंकराचार्य समर्थक लोगों की पिटाई, उनके बटकों की पिटाई और उसके बाद सीधे सीधे मोर्चा हो गया है। और इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं, ज्योतिषपीठ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब और बाबर जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, वैसा ही काम बनारस में हो रहा है। तो योगी और मोदी को भी उन्होंने उनकी तुलना औरंगजेब से की। इसके बाद मामला और गर्मा गया है। सोनीपत के आज एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि कालनेमी टाइप के लोग, मतलब कालनेमी टाइप के लोग सनातन के लिए खतरा हैं, ये मायावी हैं। कालनेमी एक राक्षस था। जब कहते हैं कि हनुमान जी जब हनुमान जी में जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेने जा रहे तो उन्हें शक्ति लगी थी युद्ध में, राम रावण युद्ध में, तो कालनेमी ने उन्हें भरमाने की कोशिश की थी साधु रूप धरकर। तो उसी से तुलना योगी आदित्यनाथ ने की। हालांकि उन्होंने शंकराचार्य का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। तो बहरहाल इस घटना के बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक और नोटिस दे दिया है। इसमें कहा गया है कि क्या वे किस आधार पर अपने नाम के आगे शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में खुद को प्रचारित कर रहे हैं। खैर, ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब बात दूसरे नोटिस के अलावा कालनेमी नाम तक आ गई, जैसा मैंने कहा। और प्रयागराज का यह विवाद अब लखनऊ और दिल्ली की राजनीति तक भी पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के लिए आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर शंकराचार्य का नहीं सगा हिंदुस्तान जैसे पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने आज गिरफ्तारियां भी दी और इससे पहले अखिलेश यादव ने उनसे बात भी की थी टेलीफोन पर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाया कि प्रशासन केवल उन्हें ही नोटिस क्यों देता है, जबकि मेले में पूरी पीठ के 2 अलग अलग शंकराचार्य के शिविर लगे हैं और अन्य लोग भी इस पदवी का उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में अपने शिविर में धरने पर हैं और प्रशासन से दुर्व्यवहार के लिए माफी की मांग कर रहे हैं। कल बसंत पंचमी का स्नान है और स्वामी जी और उनके समर्थकों ने साफ कह दिया कि अगर उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई तो वो स्नान नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार में भी यह मामला पहुंच चुका है। इस मामले का अंतिम समाधान अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिका है, जो ज्योतिषपीठ के अधिकारी को उत्तराधिकारी की घोषणा करेगा। तो कुल मिलाकर आज मंथन में जो हमारा सवाल है वो यही है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पूरा विवाद उत्तराधिकार, शंकराचार्य और इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कहा, विवाद और बढ़ गया। शंकराचार्य से आर पार, योगी का कालनेमी प्रहार, आज ये हमारे कार्यक्रम का नाम है। और इस बीच पुरी और द्वारका पीठ के शंकराचार्यों ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया है। वो हम आपको आगे सुनाएंगे। वो 21 जनवरी 2026 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने 8 पन्नों का जवाब भेजा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिए गए नोटिस तो वे मानहानि और कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज करेंगे। ये नोटिस की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे आपको स्क्रीन पर
जो ग्राफिक्स चलते मिलेंगे उन पे बहुत सारी जानकारियां हमने आपके कार्यक्रम के लिए रखी हैं। कार्यक्रम के दौरान उनको देखते रहिए और ये पूरा विवाद बयानों के जरिए समझिए। शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले मार्ग में हमारे हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। एक अकेले धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है, इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शारदा पीठ के पीठाधीश्वर ने इस बात को कहा, शंकराचार्य जगत गुरु, कि सत्ता हमेशा नहीं रहती, इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। तो क्या ये लड़ाई अब इस लेवल तक पहुंच गई है कि साधु संत बनाम सत्ता? और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको कालनेमी कौन लग रहा है? उन्होंने कालनेमी किसको कहा? द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी महाराज, जिनको हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सत्ता में अहंकार नहीं करना चाहिए। अब कालनेमी जैसी बात कही और कहा कि सनातन को सबसे ज़्यादा खतरा है, ढोंगी पाखंडी हैं लोग, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो साधु संत है उसकी असली पूंजी तो धर्म ही है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इस बात को समझाया है। तो अगर पूरे परिदृश्य को देखें, शंकराचार्य जी अडिग हैं, दो शंकराचार्य और उनके समर्थन में हैं, तमाम साधु संत इस बात को कह रहे हैं कि मामला गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। और एक वर्ग यह भी कह रहा है कि चूंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, वो लगातार सरकार को आईना दिखाते रहे हो, चाहे मंदिर का मसला रहा हो, चाहे बनारस में मंदिरों जीर्णोद्धार के नाम पर मंदिरों को इधर उधर शिफ्ट करने का मसला रहा हो, हाल में मणिकर्णिका घाट को लेकर भी उनकी बहुत सारी टिप्पणियां आई। और ये भी जानकारी है कि हो सकता है कि अगले महीने एक वो संतों का बड़ा सम्मेलन दिल्ली में करें, इसको लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं।
तो क्या धर्म पूरी तरह राजनीतिक हो गया है? जो धर्म के झंडा बरदार हैं वो पॉलिटिकल हो गए हैं, या राजनीति ही पूरी तरीके से धर्म में डूब गई है और इसी के दम पर सब कुछ होगा? बहुत सारे आज सवाल हैं और सीधे मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल पुरी साहब इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं और स्वामी आनंद स्वरूप सांभवी पीठाधीश्वर भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वामी जी नमस्कार, प्रणाम और सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बाकी मेहमान जोड़ेंगे। अश्विनी शाही जी भी हमको किसी स्वामी पीठाधीश्वर टाइप आज लग रहे हैं, मुझे लगता कल्पवास में है वो, और प्रयाग में वो भी हैं, ऐसा लग रहा है उनके वेशभूषा से, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, अश्विनी जी अभी जब बोलेंगे तो बताएंगे, लेकिन मुझे एक बार लगा कि अश्विनी जी ही हैं कोई, और ठीक है, अच्छी बात है भाई। स्वामी आनंद स्वरूप जी, सीधे आपकी तरफ रुख करते हैं। अभी शारदा पीठ के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि भाई सत्ता नहीं रहती, इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। अब सीधे सीधे ये मसला क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बनाम सरकार हो गया है? और मैं थोड़ा और आगे बढ़कर कहूंगा कि क्या योगी जी कि आज कालिमी कहने के बाद ये सीधा मोर्चा और हो गया है क्या? स्वामी आनंद स्वरूप अनम्यूट करिए महाराज। अनम्यूट है, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए महाराज। योगी जी भी कम जिद्दी नहीं है और जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसका तो अडिग रहना ठीक बात है। बात उसी दिन समाप्त हो गई होती, एक नमो नारायण करके एक कह करके कि महाराज शिविर में जाइए, भीड़ बहुत थी, प्रशासन के लोगों से चूक हुई है, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये रोज रबर की तरह लाया जा रहा है, रोज एक एक शब्द बोले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि योगी जी आज पहली बार कर रहे हैं। योगी जी ने अपने प्रारंभिक जीवन काल से ही भाजपा को आईना दिखाया है, कईयों बार संकट में डाला है उन्होंने। आज कोई पहली बार भाजपा को संकट में नहीं डाला उन्होंने। और मैं तो कह रहा हूं ये भाजपा। अच्छा महाराज जी, क्या आप मान रहे हैं कि इससे भाजपा संकट में आ गई क्या? नहीं, ये तो भाजपा के थिंक टैंक लोग बताएंगे, लेकिन जो हम लोग निष्पक्ष लोग हैं, बाहरी लोग हैं, और जो आज तक भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं दिए हैं, वो लोग इस बात को कह सकते हैं कि भाजपा संकट में है अभी। और जो लोग बहुत बड़े समर्थक थे, आज वो, मैं तो माघ मेले में हूं, सबसे मिल रहा हूं, सबसे बातें कर रहा हूं, वो पीड़ा प्रकट कर रहे हैं कि ये बात अब मुक्तेश्वरानंद की नहीं है, उनके शंकराचार्य के विवाद की नहीं है, या चुटिया खींच करके मारे जाने, बटकों को पैर पे पैर चढ़ा करके उनको पीटने, उनका दंड तोड़ने की धमकी देने, दंड छोड़ करके जाओ पढ़ाई करो, क्यों इन सबों के चक्कर में पड़े हो जी। इस तरह की शब्दावलियों से हमारे जैसे लोग आहत हुए। पिछले 15 सालों से मैं मुक्तेश्वरानंद जी से नहीं मिला हूं, 2010 के बाद, ना हमारे उनके कोई परस्पर संबंध है, लेकिन मुझे लगा कि यह सत्ता का बेजा इस्तेमाल है, सत्ता का दुरुपयोग है, सनातन धर्म पे प्रहार है। इस नाते हमने इसमें अपना कदम बढ़ाया और अब मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े हो गए। हम उनके शंकराचार्य विवाद के साथ खड़े नहीं हैं, हम खड़े हैं बटकों की चोटी खींच के पीटने, उनको पटक के मारने, दंड तोड़ने की प्रक्रिया करने और झूठा इल्जाम लगाने, और फिर भी एक ही बात, परंपरा परंपरा परंपरा, एक ही नैरेटिव सेट करने। आज वही बात फिर योगी जी बोल रहे हैं परंपरा। तो इन्होंने फोन पे एक अधिकारी को बोला परंपरा, वो आगे तक पूरा बात वायरलेस की तरह परंपरा परंपरा। अरे स्वामी जी, योगी जी ने कहा कालनेमी रूप बनाकर, तरह तरह के वेश बनाकर छलिया लोग आ गए हैं, तो ये कह दिया उन्होंने। कालनेमी, उससे सनातन को खतरा है। योगी जी के इर्द गिर्द जितने भी हैं सब कालनेमी हैं। कल तक फटी बनियान में चलने वाले लोग आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में आलीशान उसमें चल रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बनवा रहे हैं और साधु बन के घूम रहे हैं। वो कालनेमी हैं जो होटल चला करके अपने आप को यहां आकर के सबसे बड़ा साधु दिखाता हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, चार्टर प्लेनों में चलता हो, और वो सब योगी जी के ही प्रभाव से हो रहा है। इसके पहले नहीं था, इसके पहले तो फटी हुई बनियान थी, इसके पहले कुछ नहीं था।
तो वो कालनेमी है, और जो कालनेमी का संरक्षण करे वो रावण है। मैं कालनेमी को नहीं भेजा था, तो ये कालनेमी वही लोग हैं जो वास्तव में जो नहीं है वो दिखे, तो हम सबको हनुमान बनना पड़ेगा इन कालनेमियों को पहचानने के लिए। हम पहचानते हैं कि कालनेमी कौन है और समय पर मुष्टिका प्रहार करेंगे, चिंता मत करिए। अश्विनी शाही, आप अब इस चर्चा में शामिल हो जाइए। अभी स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी ने कहा कि भाई ये मसला तो खत्म ही हो गया था, नमो नारायण कह के मामला निपट सकता था। तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी जिद्दी हैं, संत हैं, महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संत हैं, वो भी जिस तरीके से बातचीत करते हैं तो वो भी मुझे नहीं लग रहा कि कहीं आगे पीछे होने वाले हैं। वास्तव में क्या सरकार बनाम शंकराचार्य या सीधे सीधे अब योगी जी के ये कालनेमी कहने के बाद ही विवाद और बढ़ेगा? और जैसा अभी स्वामी जी कह रहे हैं कि भाजपा संकट में आ गई, आप भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं, भाजपा संकट में है क्या? भाजपा देखिए कहीं संकट में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ में चल रहे हैं, आपको भी पता है। ये पीछे कौन सी आवाजें आ रही, जरा इनको ठीक किया जाए। सुनी शाही बोले और बाकी लोग अपना माइक बंद करें। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आगाह किया सनातनियों को कि भाई कालनेमियों से बचो। जी आपने कड़ी जोड़ने की कोशिश की। चलिए, आपका काम है, पत्रकारों का काम होता है कड़ी जोड़ने की। मैंने कोई कड़ी नहीं जोड़ी। आज के परिप्रेक्ष्य में योगी जी का कालनेमी कहना स्वाभाविक नहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में योगी जी ने, और हो सकता है किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा हो। आपने आज लगातार कालनेमी स्वामी जी से भी आपने सवाल किया, तो अच्छी बात है। मैं आपको, ये आपका दोष नहीं, मैं ये तो पत्रकारिता की बात है, कहीं से खबर निकालना वो अलग चीज है। मैं स्वामी जी के साथ विनम्रता से कह रहा हूं, एकदम उनकी बातों से मैं सहमत हूं कि वहां पर जो प्रशासन के द्वारा जो चूक हुआ होगा उसके लिए प्रशासन को खेद व्यक्त करना चाहिए, लेकिन प्रशासन का वहां पर कानून का पालन कराने के लिए तैनात है, मुस्तैद है। और अगर प्रशासन के साथ ही धक्का मुक्की कराई जाएगी तो प्रशासन तो उसको रोकेगा, कोई अव्यवस्था न फैले, कहीं फिर कुंभ की तरह न हो, इसके लिए ये जिद पकड़ना कि जो वहां पर तथाकथित शंकराचार्य जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं तो खुल के बोलता हूं क्योंकि सभी शंकराचार्यों ने उनको जो है वो मानी है। जो क्या कहते हैं अखाड़े हैं, अखाड़ों ने नाराजगी जताई थी, रविंद्र पुरी जी का बयान आया, ये सारे बयानों को मिलाकर तथाकथित ही कहूंगा मैं। उनको 50 मीटर अगर वो चले गए होते तो ये बात ही खत्म हो गई होती कि प्रशासन के साथ हम हैं। मगर यहां पर मामला क्या आता है कि देखिए, शंकराचार्य का पद जो है बहुत बड़ा है और हम लोगों की कोई बिसात नहीं है कि उस पर एक सवाल खड़ा करें, लेकिन तथाकथित पर जरूर सवाल खड़ा करेंगे। भाई, इनके गुरुजी शंकराचार्य थे, लेकिन लोग तो उनको कांग्रेस का शंकराचार्य कहा उनको भी कहते थे। आप लोगों ने कांग्रेस बीजेपी में बांट लिया शंकराचार्यों को। नहीं, बांटा नहीं था। आप देखिए ना, कितने उनके बयान आते थे इंदिरा जी के लिए, कांग्रेस के लिए। भाई, जो बोलेगा हम वही कह रहे हैं। चलिए, आप बोलिए द्विजन जी। और ये अखिलेश यादव ने एक अभी आपने सुनाया, उन्होंने कहा, मैंने नोट किया, शंकराचार्य हमारे शोभा हैं। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बहुत बढ़िया बात कही। लेकिन आज जिस शंकराचार्य को शोभा बता रहे हैं, 2013 में लाठियों से किसने उनको पिटवाया था? बनारस में पर किसी ने कोई नहीं कुछ किया, कोई आघात नहीं, कहीं कुछ नहीं, उनके साथ विनम्रता से पेश आते रहे लोग। और वहीं पर ये महाराज जी जो है पालकी पर जाएंगे और वो करेंगे, कानून तोड़ेंगे, प्रशासन को जो है। भाई, अगर स्वामी जी वहां पर हैं, और मैं स्वामी जी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि माघ मेले का अगर कोई शाही स्नान जो नोज तक जाता हो या आप लोगों की सवारी जाती हो, तो यहां कम से कम हम लोगों को उससे अवगत कराएं। महाकुंभ और कुंभ में जो शाही स्नान होता है, जो पालकी सवारी निकलती है, वो संगम नोज तक जाती है। लेकिन क्या माघ मेले की यही परंपरा, जिसके ऊपर स्वामी जी ने जो है अभी सवाल उठाए, परंपरा? तो परंपरा
अगर योगी आदित्यनाथ जी को दोषी ठहराया जा रहा है तो मैं तो कहूंगा कि ये तथाकथित शंकराचार्य जी उनसे बहुत ज्यादा दोषी हैं, जिन्होंने 50 मीटर पैदल चलने की जहमत नहीं उठाई। और हिंदुस्तान में संविधान लागू है, जिसकी बात एक हमारे महान आचार्य जी भी कर रहे हैं कि संविधान मैं जानता हूं, तो उसी संविधान की बात मैं करता हूं कि वो संविधान कानून के रखवाले वहां पर थे, कोई भगदड़ ना हो, कोई दुर्घटना ना घटे, इसके लिए उन लोगों ने इनसे आग्रह किया। उसके बाद इन्होंने जो तांडव मचवाया उसका जवाब तो प्रशासन को देना ही था। हाँ, पटकों को मारना और वो समसामयिक चीजें आई होंगी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा, जांच का विषय है, तो सरकार उसकी जांच करा लेगी। मगर उपद्रव कहां से हुआ था? अब तो हर तरह के वीडियो आ गए हैं। स्वामी जी, निवेदन कर रहा हूं आपसे कि अब हर तरह के वीडियो, और आप माघ मेले में हैं, इसको देखिए और इस पर विचार करने वाली बात है कि किस तरीके से बटुकों को आगे भेजकर पुलिस से भिड़ाया गया, पुलिस का बिल्ला नोचा गया, और पुलिस के जो है किस तरीके से करवाया गया। तो पुलिस क्या करती? वहां मूक दर्शक बनी रहती। और ये सारे विरोधी दल के लोग आज जिस तरीके से कांव कांव करके जो है पड़े हुए हैं, मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि मजबूर है सनातन का नाम लेने के लिए, संतों का सम्मान करने के लिए। कल तक कार सेवकों को गोली चलवाकर सरजू का पानी खून से लाल करने वाले द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा सत्ता हमेशा नहीं रहती है। सुनी शाही, द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा कि सत्ता हमेशा साथ नहीं रहती है, ये मत भूलो। विजन जी, सही बात नहीं है, सत्ता नहीं रहती है, लोकतंत्र में सत्ता है। और ये लाठी किसी दूसरे के हाथ में जा सकती कभी भी, इसको भी नहीं भूलना चाहिए हमें। जाएगी, रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा देश रहना चाहिए। कानून की पालना करने का उतना ही कर्तव्य जितना मेरा है एक आम नागरिक का, उतना ही देश के शंकराचार्य का है। अब देश संविधान से चलता है, देश मनुस्मृति से नहीं चलता है। आजादी के बाद संविधान, क्या बढ़िया बात कही आपने, बेहतरीन। के लोग मनुस्मृति का विरोध करके और संविधान की पालना कराने वालों के ऊपर उंगली उठाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कालनेमी कौन है? जरा ये कौन है भैया? इसको तो बता दो सुनी भाई। अब ये तो आपके सूत्र जो है बहुत होते हैं। आप अरे हमारा कोई सूत्र नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कालनेमी कौन है। महाराज जी ने कहा कि कालनेमियों से बचो, सनातन धर्मियों कालनेमियों से बचो। कौन है कालनेमी? आपने देखा नहीं, संत के रूप में कुंभ में, माघ मेले में, गोरखपुर के खिचड़ी मेले में कितने जो है शांति दूत घूमते हैं, उनको जनता पुलिस के हवाले करती है, सारे काले नेमी हैं। उनके लिए भी कहा जा सकता है। तो आप सूत्र आपके हैं, पता करिए कहां से है। हम लोगों से बड़े सूत्र आपके पास हैं। ठीक बात है। महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए इस कार्यक्रम में। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। महाराज जी, आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं सुनी शाही जी, उनको आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं एक तो ये कथित शंकराचार्य हैं, इन्होंने बटकों को भड़काया, उकसाया, और उसके बाद अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई सनातन को काल नेमियों से बचाओ, ये जो फर्जी वेशधारी लोग आ जाते हैं। तो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री जी ने भी कह दी। महाराज जी अनम्यूट करिए महाराज जी। आचार्य जी ने जो कहा कि ये हुमायूं अकबर के बेटे हैं, मैं इन्हें संत नहीं मानता, ये गलत है। और आज जो माननीय योगी जी ने कहा कि कालनेमी के रूप में देखे, यह भी गलत है, दोनों गलत है। और जो मौनी अमावस्या दिन के घटना घटी वह भी गलत है, तीनों गलत था। किसी का समर्थन कोई नहीं करेगा। जो भी सनातनी है, जो भी संत हैं, वो सब कि उस दिन जो है सो गलत हुआ है। और जो इन्होंने कहा वह भी गलत है। और जो आज योगी जी कर रहे हैं, योगी जी को एक टेलीफोन कर करके इस मामला को सुलझा देना चाहिए था कि तुरंत जो है सो इमीडिएटली मामला खत्म हो, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, शंकराचार्य जी को चुनाव नहीं लड़ना है। इसलिए उनको तुरंत एक टेलीफोन कर करके बोलना चाहिए प्रशासन की तरफ से गलती हो गई और मैं इस पर माफी मांगता हूँ, आप जाकर के स्नान करिए। बात खत्म थी, छोटी सी बात नहीं। तो मतलब ये गलती हो भी ना तब भी योगी जी माफी मांग लें। गलती तो हुई ना, चोटी पकड़ के मारा गया, उनको पीटा गया, सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, तो आपको आपका ये कहना है कि योगी जी अपना कह देते हैं कि ठीक है भाई महाराज जी छोड़िए, हटाइए,
अब स्नान करिए तो इतने मामला बन जाता है। बस इतना ही मामला है, कोई मामला ही नहीं। अभी फोन करें 1 मिनट में हो जाएगा। तो महाराज जी अब ये मामला बढ़ क्यों रहा है? ये मामला बढ़ क्यों रहा है फिर? अब जिद से अभी स्वामी आनंद स्वरूप जी अभी कार्यक्रम में थे, वो अभी चले गए हैं। वो कह रहे थे कि पूरे योगी जी के इस बयान ने और प्रयाग की जो पुलिस और प्रशासन ने भाजपा को संकट में डाल दिया है। बिल्कुल संकट में डाल दिया। अभी चुनाव है और चुनाव के समय सनातन और हिंदू जो है सो इतना बट गए हैं, तो भाजपा को संकट में डाल दिया। भाजपा का ही तो वोट घट रहा है, भाजपा की तो खराब हो रही। जो हिंदू एकत्रित होकर के वोट देते थे, जो सभी सनातनी एक साथ थे, जो सब लोग मिलकर के संत लोग सपोर्ट करते थे, आज 2 धड़ों में बट गया है। पूरा लगभग 90% लोग शंकराचार्य जी के साथ है, 10% लोग उनके फेवर में बोल रहे हैं। ये तो गलत है ना। सही कहा उन्होंने, स्वामी पीठाधीश्वर जी ने सही कहा। ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनी शाही ने ये सवाल उठाया है। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद ये सवाल पूछूंगा। आप देख रहे हैं ठीक। शंकराचार्य से आर पर योगी का कालनेमी प्रहार है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विवाद है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज मेले के प्रशासन का। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद माहौल और गर्मा गया है। एक सवाल मेरे मन में ब्रेक के दौरान आ रहा था कि कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं, कि उनको संतों महंतों से बिड़ा दो और उनका राजनीतिक काम करने की मंशा तो नहीं, या फिर जो विपक्ष है वो क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का इस्तेमाल कर रहा है, वो विपक्ष का मोहरा बन गए हैं? ये तो बड़े सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात की वो यही है कि कानून से चलेगा देश, मनुस्मृति से नहीं। बहुत अच्छी बात है। रामगोपाल पुरी पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पुरी साहब, भाई एक तो आप लोग संतों महंतों पे गोलियां चलाते थे, अभी 2013 में इन्हीं शंकराचार्य जी को पिटवा दिया था आपने काशी में, और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनी शाही कह रहे थे कि सरयू लाल हो गई थी आपकी गोलियों से, मतलब लोग कम पड़ गए थे, इतनी गोलियां थी वहाँ, इतना आप लोगों ने नरसंहार कराया। तो आप तो ये आंसू मत बहाया करो, घड़ियाली आंसू हैं ये। और दूसरी बात है, आप लोग शंकराचार्य जी के कंधों पर अपनी पॉलिटिकल जो बंदूक है ना, उसको रख के आप योगी जी को निशाना बनाने की कोशिश मत करो। ये खुद भी संत हैं। पुरी साहब, योगी जी कतई संत नहीं है। अरे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या उनको? के कालने में आपके सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी, वो संत हैं, महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर तो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं वो सर्टिफाइड संत हैं, 1 नंबर वाले। वो सर्टिफाइड अगर संत हैं तो मुक्तेश्वर जी भी सर्टिफाइड संत हैं। इस तरीके की बातें ये कालने भी स्वयं सनातन के। और जहां तक गोली चलाने की बात है कि हमने वहां पर गोली चलवाई थी, गोली जैसे अभी प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि कानून का मामला है, कानून से राज चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर उस तारीख में जिस दिन ये घटना हुई थी 18 जनवरी को, प्रशासन के लोगों को जब मालूम था कि ये रथ से निकलेंगे तो उनके लिए कोई रास्ता बना लेते, बात कर लेते कि आप इधर से चले जाइए या हम आपको वहां पहुंचाए देते हैं। 50 मीटर की तो बात प्रवक्ता साहब कह रहे थे। तो ये इसके पीछे बड़ी साजिश है कि सनातन का जो एजेंडा है वो कैसे कैप्चर कर ले बीजेपी, ये उसके पीछे तो एजेंडा आप कैप्चर करना चाहते हो महाराज। अब आप वो सनातन का एजेंडा आपको चाहिए 2027 में, इसलिए आपके नेताजी फड़फड़ा रहे हैं। मैं सनातन पर समाज, ये तो हिंदू वोटों की झगड़ा है, लड़ाई है ना, जो अपर कास्ट का हिंदू है, समानता की बात हम करते हैं। हम सनातन की बात नहीं करते, हम सनातन की नहीं, हम संविधान की बात करते हैं। जो संविधान में लिखा है संविधान की बात तो भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पर जनता का पैसा राम मंदिर के नाम पर लगा के कब्जा किया। अब आज अवमुक्तेश्वर जी का नंबर है, इनको जाया गया। तमाम बच्चों को जो शिक्षा थे उनके चोटी पकड़ के लिटा
मारा गया और लाठियों से दिखाया गया, ये अंधभक्ति कैसे आपने तो गोलियां चलवाई पुरी साहब, नंबरदार वो तो चलो चोटी पकड़ ली प्रशासन ने, वहां तो आप लोगों ने गोलियां चलवाई संतों पे। संतों पर गोली अभी आप कह रहे थे प्रवक्ता जी कि कानून का, हाई कोर्ट का आदेश था उसकी सुरक्षा करना है, और वो माननीय मुलायम सिंह जी ने नहीं किया था, वो केंद्रीय सरकार का मामला था, सफाई उत्तर देते प्रदेश सरकार का मामला नहीं था। सफाई देते रहिएगा, लोग यही जानते हैं कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, उत्तर बच्चा यही जानता है। उत्तर प्रदेश शासन की नहीं थी, भारत सरकार से काम चल। देखिए अब ये प्रचार करने को तो मुल्ला मुलायम सिंह जी भी कह देते हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो और भारत सरकार का मामला हो तो उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश सरकार की ही होती है। अरे भाई शंकराचार्य जी अगर थोड़ा सा चले जाते पैदल तो कौन सा ईगो हर्ट हो जाता भाई? सीधे सीधे बताओ पुलिस का निर्देश था अपनी पुलिस और को। आप लोग उन्हें समझाने बुझाने के बजाय आप लोग उसमें हवा दे रहे हो, आपके नेता हवा दे रहे हैं अखिलेश यादव। हम हवा कतई नहीं दे रहे हैं, हम इस घटना की निंदा कर रहे हैं। मुगल के जो सबसे बड़े लोग थे जिनके ये लोग प्रचार करते हैं, औरंगजेब ने भी इस तरीके की घटना नहीं की। 250 साल पहले से ये प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, 250 साल में कभी एक अरे ये माघ मेला है पुलिस साहब, घट गई। ये माघ मेला है, कुंभ नहीं है। ये माघ मेला क्या ही बता रहा हूँ, माघ मेला 550 साल पहले से प्रयागराज में मनाया जा रहा है। प्रयागराज में पहली बार ये हुआ 550 साल में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संत महात्मा शंकराचार्य पीटे जा रहे हैं, उनके अनुयायियों को लाठी से कूटा जा रहा है, उनको उनकी चोटी पकड़ के खींचा जा रहा है, कपड़ा उतार के। आपने तो मुद्दा लपक लिया, आपके लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, उनके समर्थन में उतर आए, आपने मुद्दा लपक लिया। आप भ्रम पाले हुए हो कि आपको वोट मिल जाएगा। कि हम वोट के लिए नहीं काम, हम शंकराचार्य जी पर जो घटना हुई उसकी निंदा कर रहे हैं। और मैं ये बात कह रहा हूं कि जब ये प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आज तक प्रमाण पत्र भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं दिखा दिया? 13-14 साल हो गया, आज तक उनका तो प्रमाण पत्र ले नहीं पाए। अरे वो मसला छोड़ो, वो कोर्ट फैसला दे चुका है, कोर्ट फैसला दे चुका है प्रधानमंत्री वाले मामले में, उसमें ना चक्कर है पड़ो। कोर्ट तो देखिए, कोर्ट तो वही कहेगा जो वो कहेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हैं के साथ है। अरे भाई ऐसा कैसे कोर्ट है? कोर्ट प्रधानमंत्री के कहने से थोड़ी चलता है, कोर्ट अपने सिस्टम से चलता है, सबूतों पे चलता है। खैर हमारे साथ सीताराम जी महाराज जुड़ चुके हैं अयोध्या से, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत स्वागत महाराज जी। मनीष शर्मा की तरफ जाएंगे, फिर दो संत और हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े। मनीष शर्मा, इस पूरे प्रकरण के पीछे समाजवादी पार्टी को इतनी चुल क्यों लगी हुई कि उतना राजनीति, गिरफ्तारी भी, कूदे भी जा रहे हैं, इतनी हड़बड़ी क्यों है? नहीं, एक इसको ऐसे समझा जाए कि बेसिकली देखिए, ये जो घटना है, अब 2024 में आप समझिए कि जो हिंदुत्व की राजनीति थी उससे सामाजिक न्याय वाला जो लोकेशन है वो उससे अलग हो गया। एक आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर सामाजिक न्याय का सवाल बन गया, संविधान का सवाल बन गया, आरक्षण का सवाल बन गया, समानता का सवाल बन गया। तो बीजेपी का जो हिंदू फोल्ड है वो सीमित हो गया, और आप देखेंगे कि उस 24 में बड़ा झटका बीजेपी को लगा। अच्छा मनीष, अगर इतना ही सीमित हो गया तो अखिलेश यादव क्यों लपलपाए हुए हैं हिंदू फोल्ड में जाने के लिए? ये बताओ भाई। अखिलेश कतई लपलपाए नहीं है। अब जो है ये लड़ाई जो हिंदू धर्म वाला जो फोल्ड है जी, वहां भी बीजेपी संकट में इससे पड़ेगी। इस अंतर विरोध को बड़ा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अगर इसमें बोल रही है, बसपा अगर बोल रही है, तो कांग्रेस भी कूदी हुई है, कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। धर्म की सत्ता और राजनीतिक सत्ता के बीच में ये लड़ाई आ गई है। ये आमतौर पे जनरली बीजेपी ये मान के चल रही थी कि इस दायरे पर आरएसएस का वर्चस्व है, उसको सनातन के बहुत सारे दायरे ने चुनौती देना शुरू किया है, और इस अंतर विरोध को विपक्ष बड़ा करना चाहेगी। विपक्ष तो चाहेगी कि यहां भी संकट पड़े, इस फोल्ड में भी, इस इकोसिस्टम में भी, इस हिंदू धर्म के इकोसिस्टम में भी और ज्यादा अलगाव में पड़े बीजेपी। ये तो विपक्ष चाहेगा ही, और सामाजिक न्याय के सवाल में पहले से बीजेपी को झटका लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब उसके जो सबसे कोर वोटर हैं, बीजेपी का जो कोर वोटर है, कोर जो समर्थक है, उसके अंदर एक डिवीजन दिख रहा है। और ये हमको लगता है कि अगर समय रहते नहीं बीजेपी ने संभाला तो ये उसके लिए बड़ा संकट में बदल जाएगा 27 में। इस बात को समझिए। और विपक्ष जो है, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो मान लीजिए ये मौका किसने दिया? या फिर मनीष इस तरीके के मसले उठवाकर पार्टी के अंदर जो योगी के विरोधी हैं वो फायदा उठाना चाहते हैं क्या? ये भी हो सकता है क्या? नहीं, आप इसको समझिए ना कि वही शंकराचार्य हैं जो अंबानी जी की शादी में गए थे
तो प्रधानमंत्री ने जाके उनका पैर छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया। आप ध्यान दीजिए ना, ये इसको भी समझिए, दिल्ली लखनऊ वाला मसला भी समझिए। और योगी जी यहां टारगेट कर रहे हैं। अभी जब योगी जी टारगेट कर रहे हैं, उस समय प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आ रहा है, उस समय अमित शाह का बयान नहीं आ रहा है, उसको हल करने के लिए उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही है। नहीं, योगी तो जी ने ये तो टारगेट अंदर कहा का भी किया एक मनीष। डिबेट है ना। योगी जी ने कहा काल निधियों से तो सावधान रहो, हम और आप कहते हैं कि तमाम फर्जी लोग हैं जो गेरुआ भगवा पहन के इस तरह काम करते हैं। योगी जी ने महाराज अभिमुक्ता स्वरानंद का नाम तो नहीं लिया ना। ये अब इसका प्रमाण पत्र कौन देगा? ये जो सरकार है, ये प्रमाण पत्र सरकार नहीं दे सकती है ना। ये तो अपने आप में एक गलत बात, ये तो अपने आप में ये इस मुद्दे को और भड़काएगा। ये जो बयान है आज का योगी जी का, काल नेम बोलना, ये बहुत आहत करेगा उस दायरे में जो आम तौर पे शंकराचार्य के को मानता होगा, जो उनको स्वामी मानता होगा, जो उनके मातहत अपने को वो लेता होगा, और तमाम जो इस तरह के और जो बहुत सारे ऐसे भी महात्मा होंगे जो सर्टिफाइड नहीं है, वो भी असुरक्षा में आ जाएंगे कि भाई कहीं हमारा भी सर्टिफिकेट न चेक करने लगे लोग। देखिए सरकार नोटिस देकर हमारा भी सर्टिफिकेट न चेक कर लिया तो कहां से देंगे हम? कागज नहीं दिखाएंगे, यही कहना पड़ेगा। बोलिए जी। ये जो आज योगी जी ने कहा उसमें खतरनाक बात है। उसमें ये बात जी, जो हिंदू दायरे में जो भाजपा के साथ नहीं खड़ा होगा, जो आरएसएस के साथ खड़ा नहीं होगा, एक इशारा दे दिया योगी जी ने कि आने वाले समय पर उस पर हमला और बढ़ेगा। ये खतरनाक बात है, ये बहुत गंदा बात है और गलत बात है। ये अपने आप में ये धर्म के बारे में सरकार तय करने का अधिकार ही नहीं रखती है ना। ये तो गलत बात है। ये अपने आप में कौन मानेगा? अभी मैं देख रहा था भाजपा के नेता कह रहे हैं कि संविधान से चलोगे कि मनुस्मृति से चलाओगे। ये वो संविधान से चलना चाहते हैं और आप ही लोग बार बार कहते हो कि भाजपा संविधान से नहीं चलती, और जब भाजपा के नेता कह रहे हैं हम संविधान से चल रहे हैं तो आप कह रहे हो मनुस्मृति से चलो। क्या भाई, ये क्या बात हुई? ये संविधान पे भी हमला है। अनुच्छेद 25 और 26 कहता है कि धर्म को लागू करने की स्वायत्तता होनी चाहिए, ये संविधान देता है। ये जो वहां रोका गया है अभिमुक्तानंद जी को, यह संविधान पे ही हमला है। यह जो है एक तरह से संविधान को से मानने से इनकार करना है। संविधान तो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, वो स्पेस देता है, उसको प्रैक्टिस करने का स्पेस देता है। ये जो योगी जी की सरकार ने किया है, यह संविधान पे इससे बड़ा अटैक क्या हो सकता है? किसी को धार्मिक कार्यक्रम न करने दिया जाए, किसी को धार्मिक आयोजन न करने दिया जाए, या उसकी परंपरा को निभाने से रोका जाए। मनीष, कहां रोक रही सरकार उनको? उनसे तो यही निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी आप पैदल चले जाओ। क्या दिक्कत हो? संत हृदय तो बड़े उस तरह होते हैं। मामला ये नहीं है दुर्गेन जी, मामला 50 मीटर दूरी 2013 में पुरी साहब 2013 में किसने पिटवाया था? थोड़ा याद करिए ना, 2013 में आप लोगों ने कैसे? सुनिए मनीष को आ रहा हूं मैं आपके पास, बोल लीजिए। देखिए जवाब देता हूँ, नहीं आपने इस पर जवाब नहीं दिया, पीछे थे आप लोग। दुर्गेन जी भाजपा अभी जवाब देंगे प्रवक्ता जी, अभी देंगे। पहले को जो बोल रहा मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मिनट दुर्गेन जी भाजपा के प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि अगर सपा ने पिटवाया है तो हम भी पिटवाएंगे, ये वो कह रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए उनकी शब्दावली पे। मैंने कहा कि उन्होंने क्यों पिटवाया, उन्होंने क्यों पिटवाया? मनीष जी बातों को इधर से घुमाइए। अगर उन्होंने वो जवाब देना, पुरी साहब बैठे हैं, आप क्या सपा के प्रवक्ता हैं? वो पुरी साहब के मुंह में जवान है, मंत्री रहे हैं, वो मंत्री रहे हैं, वो जवाब दे सकते हैं। आप लोग बोल रहे हैं भाई 2013 में वो कि उन्होंने क्यों पिटवाया, उसका कारण क्या था पीटने का? नहीं पिटवाया, लेकिन क्या आप इसलिए आप भी पिटवाएंगे? कतई नहीं पिटवाया, आप भी नहीं पिटवाया, कोई शासनादेश ऐसा नहीं ऐसा ये बात नहीं है। सुनील शाही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने पिटवाया था, चलो छोटी मोटी बात हो गई तो चलो आगे बढ़ो, ये कह रहे हैं वो। सुनील शाही कह रहे हैं कि ठीक है, जिन लोगों ने बदसलूकी की वो खराब बात है। नहीं आप बताइए ना कि आपने क्यों पिटवाया, जवाब दे दीजिए। कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है प्रकाशानंद जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं, उनको लेते। महाराज जी बोलिए। ठीक है पुरी साहब, साई जी पुरी साहब, ठीक है दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। पुरी साहब बोलिए, महाराज जी बोलिए, प्रकाशानंद जी महाराज जी। बहुत सबसे पहले पूरी घटना समझिए कि घटना कहां से शुरुआत हुई। घटना की शुरुआत प्रशासन के द्वारा इनके रोकने से हुई। प्रशासन ने कहा परंपरा के विरुद्ध है, तो माघ मेला परंपरा बनाएगी कि शंकराचार्य और जो संत हैं वो परंपरा बना, चलिए रोक दिया। इनके साथ मारपीट किया गया। कोई भी जो भी इस डिबेट पर बैठे या जो देख रहे हैं, कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता है कि चोटी पकड़ करके मारा जाए,
उनके धर्मदंड छीन करके फेंक दिया जाए, जूतों से मारा जाए, कोई समर्थन नहीं कर सकता जो भी डिबेट में बैठे हैं, पक्ष में हो या विपक्ष में हो। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि प्रशासन आके माफी मांगे, हमको स्व सम्मान जहां छोड़ दिया है वहां से हमको स्नान कराए और ले आए। इसमें छोटी सी बात थी। आज जो इतना तूल मामला पकड़ा, ये बढ़ाने वाले कौन है? सरकार, प्रशासन। तो माफी नहीं मांगने के बाद चिट्ठी लिख दिया गया कि आप शंकराचार्य जी कैसे हैं, साबित करिए। अरे माघ मेला तय करेगा शंकराचार्य साबित करने, शिविर से भी निकाल देंगे, माघ मेला से निकाल देंगे। सैकड़ों वर्ष का वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है कि स्वामी जी को बाहर करो। करेंगे वो पूछेंगे महामलेश्वर कौन है। उसके बाद क्या कहा गया दूसरी चिट्ठी में कि माघ मेला पर आने पर रोक क्यों न लगा दिया जाए। हम लोगों ने जब कुंभ में कहा कि गैर हिंदुओं को कुंभ में रोक लगाया जाए, तब सरकार नहीं निकाल पाई, तब प्रशासन चिट्ठी नहीं निकाल पाया। आज हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर विराजमान हमारे शंकराचार्य जी के विरुद्ध में कहा आपको मेला में रोक क्यों नहीं लगा दिया जाए। क्या तानाशाह सरकार चलाएगी? क्या गंगा जमुना में डुबकी लगाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा? क्या शंख बजाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा? क्या हमको माघ मेला करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा? यही हम हिंदू की सरकार बोल रहे हैं, यही हम सनातनी संस्कार बोल रहे हैं। एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यही हम देखना चाह रहे हैं। हम क्या पाकिस्तान में कि हमको परमिशन लेना पड़ेगा? अरे हम जन्म लेते ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम गंगा जमुना में डुबकी लगाए, हम माघ मेला करें, हम शंख बजाए, इसके लिए हमको सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और आज हिंदुओं की सरकार करने वाली हमारे योगी जी जो पीठाधीश्वर हैं, हमारे माननीय हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, आज वो कालनेमी की बात कर रहे हैं। दोनों गलत है। हमने पहले भी कहा कि उन्होंने जो कहा शंकराचार्य जी ने कि वह हुमायूं के बेटे हैं, फलाना है, दोनों ही गलत है। जो उनके साथ मारपीट किया गया वह भी गलत है, और आज जो कालनेमी बोल रहे हैं वह भी गलत है। योगी जी को सोच समझ के पूछकर इसलिए बोलना चाहिए कि वो एक पीठाधीश्वर भी हैं, एक संत भी हैं और एक राजनेता भी है। उनको लोगों से वोट भी लेना है, शंकराचार्य जी को वोट नहीं लेना है। लेकिन शंकराचार्य जी उस पद पर बैठ करके उन्होंने जो वक्तव्य वो दिया वह गलत है, उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन बाकी चीजों का हम समर्थन करते हैं कि शंकराचार्य जी का गलत हुआ। अच्छा, बसंत पंचमी, प्रकाशानंद जी महाराज, कल बसंत पंचमी का स्नान, इसको लेकर क्या स्थिति बन रही? बसंत पंचमी का स्नान तो योगी जी और वहां के प्रशासन बताएंगे कि कैसे क्या करवाएंगे। वहीं नहीं, दूसरे टीवी पर और चला, मैं बताना चाहता हूँ, इनके बाद जब इनको वहां से हटा दिया गया, उनके बाद एक दूसरे संत की वहां व्यवस्था की गई जो 40 फीट खाली करवा करके वो कर्तव्य दिखाते हुए स्नान किए, नेशनल मीडिया पर से चला है। तो एक संत के लिए ऐसा है, दूसरे के लिए ऐसा है। इसके मतलब यह है कि जो सरकार का समर्थन करेंगे उनको सारी सुविधा देंगे, अगर सरकार के विरुद्ध में वो हम बोलेंगे तो आप कालनेमी है, आपको स्नान नहीं करने दिया जाएगा, आपको पूजा नहीं करने दिया जाएगा, आपको धर्म के बारे में बोलने नहीं दिया जाएगा। जब रोक लगे तो सब पर लगे ना, किसी एक पर नहीं लगे ना। अश्विनी साई जवाब दीजिए। महाराज जी ठीक बात कर रहे हैं। अश्विनी साई जवाब दीजिए भाई। एक आदमी को अपना नाचते कूदते आप देंगे अनुमति, दूसरे को लाठी चलाएंगे कैसे भाई? ये कौन सा संविधान है? मैंने पहले भी कहा, द्विजन जी, मैंने पहले भी महामंडलेश्वर जी के साथ सम्मान से इनका कष्ट जायज है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अगर भटकों पर कोई मारपीट हुई है, अगर वो कोई गलत है, उसकी जांच का विषय है, वो जांच होगा, उसमें आ जाएगा। मगर दिखाए जा रहे हैं कि पीटे गए, अगर मगर बता। अरे भाई आप वीडियो दिखा, वीडियो तो 2013 में भी आया। पुलिस साहब आप जवाब नहीं दे पाए, उससे मैं 13 में मत जाओ भाई। अरे अश्विनी साई, अभी 26 में आओ, 26 में। आप लोग भूतकाल की राजनीति करते हो भाई। भूतकाल भूत नहीं, भविष्य में आओ, भविष्य में आओ, भविष्य और वर्तमान में आ जाओ भाई। मेरा जवाब सुनिए, अश्विनी साई अब वर्तमान में आ जाओ भाई, भूतकाल की राजनीति छोड़ दो भाई, वर्तमान में बात करो। आप जवाब है इसका? यहाँ अखिलेश जी ने नहीं पिटवाया और ये एजेंडा को इधर उधर करिए। आप लोगों की आदत है, आप लोगों की आदत है जो मुद्दा अरे पुरी साहब इधर उधर बोलने दीजिए भाई, मुद्दा शंकराचार्य का है। पुरी साहब, जो घटना हुई, जो लोग रामगोपाल पुरी जी 2013 में आप लोगों ने क्यों पिटवाया और मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों पिटवाया? इसीलिए उलझ गया 13 में। अब कहीं ये ना जाए पता नहीं किसने पिटवा दिया अभी, और कांग्रेस ने भी कभी पिटवाया होगा, वो भी निकल के आने वाला है। दुजन जी थोड़ा सा मेरी बात को जाने दीजिए। हाँ बोलिए महाराज जी, बोलिए महाराज जी। पुरी साहब जरा इनको बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष आने दीजिए, बोलिए। चाहे आप शंकराचार्य है या नहीं है, क्या माघ मेला शंकराचार्य या महामंडलेश्वर बनाती है? दूसरा उन्होंने कहा माघ मेले पर रोक लगा दिया जाए। क्या यह प्रशासन तय करेगा कि माघ मेला में कौन आएगा नहीं आएगा? ये दो चीजों पर आप जवाब दीजिए, ये सरकार तय करेगी। महाराज एकदम मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक जवाब जो रामगोपाल पुरी जी अपने परिचय दिया, मैं पहली बार मैं प्रणाम करता हूँ, श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपने किया कि केंद्र मंत्री रहे हैं,
और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, इन्होंने बड़े स्पष्टता से आपके चैनल पर झूठ बोला कि किसी को नहीं मरवाया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ में खुलेआम कहा था, पेपर की कटिंग है आज उसमें, कि मैंने 16 हिंदुओं को मरवा दिया और मैं क्या कर सकता हूं, और आप कह रहे हैं नहीं। यानी कि आप अपने नेता के वो वीडियो दिखाइए। अरे मेरे पास दुजन जी के पास है, मेरे पास ही नहीं है। मशीन है। अरे भाई, अरे दुजन जी, प्रकाशानंद जी का जवाब दे दो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है भाई, प्रकाशानंद जी का जवाब दे दो। साई जी प्रकाशानंद जी का जवाब दे दो। स्वामी जी का जवाब दे रहा हूं, लेकिन देखिए अभी भी झूठ बोले जा रहे हैं। हम झूठ पुरी साहब को आप उकसा रहे हो, अपनी बात कहिए। अश्विनी साई, आप पुरी साहब को उकसा रहे हो ताकि डिबेट उधर चली जाए, हम जाने नहीं देंगे। नहीं, जवाब देना पड़ेगा। उकसा नहीं रहा हूं मैं स्वामी जी का जवाब दे रहा हूं, फिर मैं इनसे पूछूंगा, आपसे समय मांगूंगा। अब आपसे समय मांगूंगा द्विजन जी। स्वामी जी का जवाब। स्वामी जी देखिए, माघ मेला प्रशासन एकदम नहीं तय करेगा कि कौन महामंडलेश्वर है, कौन शंकराचार्य है, कौन क्या है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई कानूनी पचड़ा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में केस है और सभी 3 जो है शंकराचार्य जी ने मान्यता नहीं दी, सभी अखाड़ों ने उनको मान्यता नहीं दी, काशी विद्वत परिषद ने मान्यता नहीं दी, तो वसीयत के आधार पर हिंदुस्तान में आज तक कोई शंकराचार्य नहीं हुआ है, तो ये माघ मेला पूछ सकता है स्वामी जी। दूसरा सवाल आपका था, वहां पर देखिए कानून पालन कराने का काम होता है प्रशासन का। अगर प्रशासन ने उनसे कहा कि 50 मीटर आप पैदल चले जाइए, तो अगर संत हैं तो संत को राष्ट्र हित में, कानून के हित में 50 मीटर पैदल चल देना चाहिए, क्योंकि माघ मेले की परंपरा नहीं है। मैंने पहले भी कहा, कुंभ और अर्ध कुंभ की परंपरा नहीं है कि सभी लोग वहां तक जाते हैं। अगर प्रशासन कह रहा है तो उनके सुरक्षा गार्ड तो राष्ट्रपति जी के कहीं घुमा देते हैं, नहीं इधर से नहीं जाना है, प्रधानमंत्री जी के घुमा देते हैं, चाहे वो पुतिन के गार्ड हो या ट्रंप के गार्ड हो, सभी लोग उनको करते हैं, तो वो मानते हैं उस चीज को। तो स्वामी जी अगर हैं नहीं मान रहे हैं इनके, तो मैं पहले भी कह रहा हूं, एक लाइन और बोल रहा हूं, अभी जो शंकराचार्य जी हैं, इनके गुरुजी कांग्रेस के पक्ष में ट्रस्ट भी बना चुके थे चंद्रा स्वामी जी के साथ मिलकर, कि वहां पर रामलला मंदिर के लिए नया ट्रस्ट, वो भी कब्जा करने का वो मामला था, बहुत पुराना मामला है। नेहरू जी को भूल गए लगता, बीजेपी के नहीं पड़ेगा, नेहरू जी को भूल गए लगता। आएंगे ठीक है। अश्विनी साई, सीताराम दास जी को ले लेते हैं। सीताराम दास जी बड़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीताराम दास जी, पूरा विवाद ठीक है अश्विनी भाई, अब जरा सीताराम दास जी को ले लें थोड़ा सा। पूरी साहब से एक जवाब हम लेना चाहेंगे कि भाई क्यों 2013 में लाठियों से इसी शंकराचार्य जी को आपने साहिब जी नियम होता है, जिस एजेंडे पर बातचीत हो रही है, पिटने का या पिटाने का, जिस एजेंडे पर बात हो रही है उसी एजेंडे पर आप चर्चा कीजिए। नहीं, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना, नियम से थोड़ा। इसके लिए मैं दुर्गेन जी से कहूंगा कि एक दिन इसी के लिए तय कर लें और उसमें हम और आप दोनों होंगे। जवाब दे दीजिए ना मैं बताता हूँ। बताया कि समाजवादी पार्टी ने कोई कामयाब है, आपके उत्तर का जवाब देता, आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं मैं। देखिए, शंकराचार्य जी को ये संविधान बनने के बाद नहीं आई। शंकराचार्य जी का सैकड़ों वर्ष का इतिहास है। शंकराचार्य जिनको उत्तराधिकारी बना के जाते हैं, वह शंकराचार्य के महाप्रयाण के बाद वह शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी बनेंगे, तय है, मठामन्ना में ऐसा लिखा हुआ है। आज उनके साथ चारों शंकराचार्य जी, आपको बता दें 10 और 11 मार्च को चारों शंकराचार्य जी दिल्ली में एक मंच पर रहेंगे। और आज का बयान है निश्चलानंद जी महाराज का कि अब तो निश्चलानंद जी मेरे लाडले हैं, हाँ, और कल कहा सदानंद जी उनके साथ हैं, भारती जी उनके साथ हैं। तो आप कैसे तय करेंगे, मेला प्रशासन कैसे तय करेगा कि वो शंकराचार्य है या नहीं है? मेला प्रशासन कैसे पूछ सकता है? मेला कब से लगा? मेला प्रशासन को कौन होता है पूछने वाला? मेला प्रशासन शंकराचार्य बनाता है, मेला प्रशासन महामंडलेश्वर बनाता है, मेला प्रशासन थानापति बनाता है, मेला प्रशासन जगतपुर बनाता है, वो जो पूछेगा। और माघ मेले पर आप शंकराचार्य को रोक लगाएंगे, माघ मेले पर आप संतों को रोक लगाएंगे, तो मेला किसके लिए? महाराज जी ठीक है, अब जरा सीताराम दास जी को ले लेते हैं। आप अपनी जगह हैं। सीताराम दास जी, इस पूरे विवाद को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या किसी साधु संत को? सीताराम दास जी बोलिए। शंकराचार्य जी एक मंच पर आ रहे हैं दिल्ली में, बोलिए सीताराम दास जी। जी, जिस
से इस विवादों को जो है तूल दिया जा रहा निरर्थक निराधार। क्या संतों की अपनी दायित्व नहीं होती है? क्या आप दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे? या पावन अवसर जहां अनुष्ठान किया जाता है, इस समय जो है गीता फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या संत का हृदय नवनीत के समाना होना चाहिए? संत को अपना दायित्व होता है जो अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम करे, या प्रशासन को डिस्टर्ब करने का काम करे? जहां प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है, हमारी सुरक्षा में लगा हुआ है, आप उसको डिस्टर्ब करेंगे? कौन सी परंपरा है कि आप रथ से चल करके 100 मीटर की दूरी पर 50 मीटर की दूरी पे आपको कोले जगत गुरु शंकराचार्य जो ऐसे नहीं हुए, जो इस तरह से दुर्भावनाएं को फैला करके जो है वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, स्वयं जाकर के स्नान करते, कोई स्नान से नहीं रोकता, अन्य किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, लगातार रिक्वेस्ट की जा रही, उनके सारे रिक्वेस्ट के सारे प्रार्थना को जो है फुकराया जाता है, एक बैरिकेडिंग को तोड़ा जाता है, दूसरे बैरिकेडिंग पे जाया जाता है। क्या है यह तो अनर्गल महाराज जी 90 अभी प्रकाशानंद जी कह रहे हैं कि 90% संत उनके साथ में हैं, आप लोग 10% हो कुल। अरे प्रकाशानंद जी कह रहे हैं कि 90% लोग शंकराचार्य जी के साथ हैं इस मसले पर। नहीं, सत्य पर साथ है। शंकराचार्य बात सुनिए, उन्होंने जो गलत किया उस पर हम लोग साथ नहीं है, उन्होंने जो योगी जी के प्रति जो बयान दिया उनमें साथ नहीं है, हम लोग सत्य के साथ है। योगी जी ने कहा उनके साथ भी नहीं, उनके साथ जो दुर्भाग्य हुआ उनके साथ भी नहीं है। जो उन्होंने बयान दिया उनका खंडन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं कि शंकराचार्य जी या किसी संत को एक दूसरे के संत के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आप नहीं बोले सब के साथ है, हम लोग सत्य के साथ नहीं, सीताराम दास जी कह रहे हैं कि अगर थोड़ा पैदल ही चल जाते तो क्या दिक्कत होती? बोलिए सीताराम दास जी। एक चीज बताइए आप, वहां पे कोई वीआईपी मंत्री आता, कोई आईएएस आता, कोई आईपीएस वीआईपी आता है, तो वो लोग लेके जाते हैं कि नहीं, रूट बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? हाँ ठीक है, बताइए सीताराम दास जी जवाब दीजिए। ठीक है प्रकाशानंद जी ठीक है, सीताराम दास जी बताइए, वीआईपी की गाड़ी लप 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 करते जाती है और शंकराचार्य क्यों नहीं भाई? वीआईपीओ के लिए परंपरा रहेगी और ये प्रशासन तय करेगी। अब मेला वीआईपी का है कि संतों का है, महंतों का है, जनता का है? और इस पूरी भीड़ में जनता कहीं है ही नहीं, भक्त कहीं है ही नहीं, अनुयायी कहीं है ही नहीं। सीताराम दास जी बोलिए। सब चीज में आप तय करेंगे, आप बोलेंगे कैसे स्नान करना है, आप बोलेंगे कैसे पूजा करना है। देखिए जब सबसे महाराज जी बोलने दीजिए इनको, सीताराम दास जी को बोलने दीजिए, वो भी अपनी बात कहना चाहते हैं। बोलिए सीताराम जी। चरित्र हनन कर रहे हैं, ये गाइड तैयार करेंगे ले, ये सीताराम दास जी को बोलने दीजिए। अरे पुरी साहब ठीक है भाई, कवर फायर मत करिए, बोलने दीजिए। ठीक है, नहीं ये बताइए, हम प्रशासन को बताएंगे नहाने का समय, पिटवाने का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगली डिबेट में पूछ लेंगे, छोड़ो हटाओ के बारे में बोलो। अरे एक लाइन का जवाब पुरी साहब आज ही दे देते। एजेंडा परिवर्तित मत करिए, आप लोगों की आदत है बीजेपी वालों की कि कोई बात हो तो वातावरण दूसरी तरफ कर दो। आज एजेंडा है जरा इधर प्रकाशानंद जी महाराज इनकी आपस में टनी हुई है, देखो क्या कह रहे हैं। रुको भाई सुन लो, बड़ा दिलचस्प है। सीताराम दास जी बोलिए, सीताराम दास जी का ऑडियो ऑफ किया जाए जरा। उसकी व्यवस्था लागू करने के लिए प्रशासन होता है, ऐसा नहीं कि वो जो काम करे वो तो कहेगा आप मत करिए मेला, आप तुम मत नहाइए, भीड़ है तो हम क्या करें? अरे बोलिए ना, आपको बोलने को दे रहे हैं। तुम मत नहाइए, भीड़ बहुत है, सब लोग मत नहाइए, यही जल मंगवा देते हैं। तो वो बोलेगा ने नियम बना लिया, हम प्रशासन की बात मान लेंगे कि धर्म के बारे में नियम हम बनाएंगे, धर्म के बारे में हम प्रशासन को बताएंगे, उसका तय करना, उसकी व्यवस्था बनाना प्रशासन का काम है। ये नहीं कि वो बता देगा आप तो। ठीक है सीताराम दास जी, ठीक है प्रकाशानंद जी एक मिनट। सीताराम दास, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेकर आप महामंडलेश्वर जगत गुरु बनना चाहेंगे? क्या सरकार के मोहताज रहना चाहते हैं कि वो आपको सर्टिफिकेट दे? आप सीधा जवाब दीजिए। मैं सीधा जवाब देता हूं, सरकार जो है यह किसी महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी का उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी अपनी योग्यता सिद्ध करेगी कि वो किस क्यों पूछ रहे हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन गुरु का जो आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उनकी अपनी एक गाइडलाइन है विद्वत परिषद, और 3 पीठ शंकराचार्य जी जिनका अनुमोदन करेंगे वही उस पीठ का जो है शंकराचार्य जी बनेगा। यहाँ पे किसी का कोई जो है आवश्यकता सरकारी नहीं है, कोई जो है यहाँ गाइडलाइन नहीं है। 3 पीठ के शंकराचार्य और काशी विद्वत परिषद जिनका अनुमोदन करेगा शंकराचार्य जी होंगे।
लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से इस टूल दे कर यहाँ विवाद शंकराचार्य का नहीं है महाराज, यहाँ विवाद पिटाई का है, बटुकों की पिटाई है, अपमान है, चोटी है, दंड है, ये विवाद है। और इसको धीरे से शंकराचार्य के विवाद में शिफ्ट किया जा रहा है, ये गलत है भाई। विवाद शंकराचार्य का ही नहीं है। पिटाई का मामला है तो 13 वाला बताई दीजिए ना। पिटाई सरकार की चापलूसी मत तो करिए। आप दे ही रहे हो, आप तो शंकराचार्य जवाब का पूछ रहे हैं कि आज का पिटाई है जाने के मूड में है, आप खुद शंकराचार्य बता दीजिए कि 13 में क्यों पिटवाया था आप लोगों ने। अरे वो हम सवाल जवाब एक बार करेंगे, अभी एजेंडा घुमाओ मत। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन सीताराम दास जी से कहा है हो रहा है, इसलिए आप विषयांतर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मनीष शर्मा अंतिम टिप्पणी। ठीक है पुरी साहब, ठीक है, ओके ओके पुरी साहब, ठीक है, मनीष शर्मा अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम खत्म करूंगा, बोलिए। दुर्गेश जी 1 मिनट सुन लिया जाए। हाँ बोलिए। अश्वनी जी आपको पूछता हूँ, आप बहुत बड़ी 2015 में गोली चलाई, हम लोग विरोध करते हैं, इस बातों को विरोध करते हैं। उन्होंने गोली चलाई, गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव वो नृपेंद्र मिश्रा थे। आज नृपेंद्र मिश्रा कहाँ है आप बताइए, उनको कौन लेकर के गया वहां पे? अरे छोड़िए महाराज, अब क्यों पुरानी परतें खोल रहे हैं, छोड़िए छोड़िए। निपेंद्र मिश्रा किस पद पर थे उस समय, जरा थोड़ा सा पता करिए। निपेंद्र मिश्रा किस पद पर थे? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। अरे चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, आपको पता नहीं है क्या? ना, यही तो गलतफहमी है। आप दुर्गेश जी पीछे पर आइए, इसे बनाइए, आप बताइए, अपना सम्मान रखिए थोड़ा सा। शंकराचार्य जी पर जो मारपीट आपने कराई है उस पर आप बात अपनी कहिए। द्विजेन जी जो रखिए, सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, सम्मान के साथ मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नहीं मत कूदिए भाई, पुरी साहब प्लीज, पुरी साहब प्लीज प्लीज प्लीज, पुरी साहब, अरे पुरी साहब ठीक है, ठीक है, मनीष शर्मा ठीक है, अश्विनी भाई ओके ठीक है, अश्विनी भाई ठीक है, मनीष शर्मा 30 सेकंड जल्दी से, ठीक है। अरे नाराज मत हो भाई, ठीक है, आप उसके बाद सबके बीच में कूद जाएंगे, ठीक है। द्विजेन जी बताइए। नहीं कूदना चाहिए, मैं सहमत नहीं हूँ, कूदने के बारे में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पुरी साहब गलत बात है, पुरी साहब वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पुरी साहब से ऐसी अपेक्षा नहीं है कि वो बीच में कूद जाएं। ठीक है भाई, मनीष शर्मा को 20 सेकंड दे दो। अच्छा भाई 10 सेकंड उनके खत्म हो गए। मनीष शर्मा बोलो, उठा मनीष शर्मा की, बोलो मनीष शर्मा बोलो, ठीक है। जी मैं आधा सेकंड दे दो, आधा सेकंड, हाँ बोलो। मनीष भाई 1 सेकंड जी। द्विजेन जी, स्वामी जी का जो है एक वो दूर कर देता हूँ। उस समय चीफ सेक्रेटरी साउथ के कोई नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वे हुआ करते थे, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। निपेंद्र मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी नहीं थे, और यही गलतफहमी लेकर जो है राष्ट्रीय चैनलों पर बहस होती है। महाराज जी आप इन लोगों के चक्कर में न पड़िए। हम और पुरी साहब जो है राजनीतिक दल के लोग हैं, हम लोग बहस करते रहेंगे सत्ता के लिए, लेकिन आप थोड़ी सी जानकारी आपकी। ठीक है भाई, मनीष शर्मा खत्म करो, मनीष शर्मा जल्दी से। ठीक है, ठीक है, शांत महाराज जी प्लीज, महाराज जी बहुत सभी का आदर पूर्वक कहना चाहता हूं जी कि पिछले दौर में ये भाजपा की आजकल की अपनी सारी गलतियों को लेकर के उसके साथ एक संकट ये है कि पिछली जो गलतियां हुई हैं उसको दोहरा करके वो आज की गलती से बचना चाहती है। ये जनता में बहुत इसका गलत मैसेज जा रहा है। बेसिकली आप हिंदू, उनको तो माना ही नहीं जाता है कि वो जो है हिंदुओं की पार्टी है। आप दावेदारी करते हैं कि आप हिंदू धर्म का वो करते हैं, उसकी राजनीति करते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आप ही ने हमला बोल दिया। ये जो कंट्राडिक्शन है, ये जो हिंदू फोल्ड जो है, आप देखिए जिसकी आप दावेदारी किया करते थे उसी पे आपने अटैक कर दिया। आप राम मंदिर का भव्य उद्घाटन करते हैं और वहां शंकराचार्य उपस्थित नहीं होते हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आपकी राजनीति जो है धर्म सत्ता पे भी कब्जा करना चाहती है, कंट्रोल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। चूंकि टाइम बहुत काफी ओवरशूट कर गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। वास्तव में जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है जब आप सनातन की बात करते हैं, हिंदू फोल्ड की राजनीति करते हैं। मनीष शर्मा ने बात ठीक कही, लेकिन ये विवाद कहाँ जाएगा? शंकराचार्य बनाम सरकार और योगी जी ने जो कालनेमी कह दिया है उससे थोड़ा सा मामला और भी गर्म हो गया है। नमस्कार।